वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम मनीष कुमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन ऑफ लिमिट। कोई भी रियल फंक्शन है, उसका जो लिमिट होता है उसको एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन से कैसे डिफाइन किया जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका ज्योमेट्रिकली उसको कैसे समझेंगे, और उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल देखेंगे कि एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन से कोई फंक्शन का लिमिट कैसे निकाला जाता है, और कोई किसी फंक्शन का लिमिट का वैल्यू ना हो तो उसको एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन से कैसे डिसप्रूव करेंगे। और ये जो टॉपिक है, आप जब कंटिन्यूटी पढ़ते हैं तो इस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। आप अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जब कंटिन्यूटी डिफाइन करेंगे, लिमिट डिफाइन करेंगे तो सिमिलर डिफाइन होगा। तो जब रियल एनालिसिस में इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया जाए तो वहाँ पे आसानी होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा समझने के लिए, और लास्ट तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन एफ एक्स टेंस टू क्यू एज एक्स टेंस टू पी और लिमिट एक्स टेंस टू पी एफ एक्स इज इक्वल टू पी। मतलब कोई फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एक्स अगर पी पे टेस्ट कर रहा है नॉट इक्वल टू पी, एफ एक्स का वैल्यू अगर क्यू आ रहा है तो कब होगा ऐसा, ये लिमिट का वैल्यू क्यू कब आएगा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो इफ़ फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा पॉजिटिव, जो कि डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पे, सच दैट व्हेनेवर डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड ऑफ पी इम्प्लाई एफ एक्स माइनस क्यू का मॉडुलस जो है एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि ये लिमिट क्यू के बराबर तब होगा जब कोई भी एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा डेल्टा मिल जाता है एंड तब क्या होगा, और ये होना चाहिए कि डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पी ऑफ रेडियस डेल्टा क्या करेगा। अगर ऐसा डोमेन लेंगे तो क्या होगा कि मॉड एफ एक्स माइनस क्यू का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगा। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव, जो कि एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब हो गया कि अगर हम इस डिलीटेड नेबरहुड को ऐसे डिफाइन करेंगे, इसका जो इमेज है, फंक्शन का जो इमेज है वो किस पे कंटेंट कर जाए, किस में बिलोंग करे, इस रीजन का इमेज पी नेबरहुड में जितने सारे पॉइंट आ रहे हैं एक्स के, उसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज आ रहा है वो इमेज जो है किस में लाई करना चाहिए। तो वो इमेज इस क्यू के नेबरहुड में लाई करना चाहिए ऑफ रेडियस एप्सिलॉन। अगर ऐसा होगा तो कहेंगे कि एक्स टेंस टू पी पे एफ एक्स का वैल्यू क्यू आ रहा है। इसी तरह हम लोग सब जगह डिफाइन करते हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स में एक्स के जगह जेड आ जाएगा, टोपोलॉजी में पढ़ते हैं, और कॉन्टीन्यूटी डिफाइन करेंगे, इसका हेल्प लेंगे। अब देखते हैं कि इसको ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं कि लिमिट होने के लिए फॉर ऑल एप्सिलॉन एक ऐसा क्यों मिलना चाहिए, ऐसा मिलेगा तो क्या होगा, ऐसा मिलने से ही क्यों हो रहा है। तो सपोज ये एफ एक्स कोई ग्राफ गिवन है, यहाँ पे सपोज क्यू है, तो क्यू का एक नेबरहुड लेते हैं, एप्सिलॉन रेडियस का एक नेबरहुड लेते हैं। तो क्यू माइनस एप्सिलॉन यहाँ तक आएगा, क्यू प्लस एप्सिलॉन ये होगा। तो कोई भी एप्सिलॉन ले सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे इतना एप्सिलॉन लिया है, इतना डिस्टेंस का एप्सिलॉन लिया है, कोई भी एप्सिलॉन आप ले सकते हैं क्योंकि यहाँ गिवन है फॉर ऑल एप्सिलॉन। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे सभी एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो कोई भी एप्सिलॉन अगर यहाँ पे लेते हैं तो ये जो नेबरहुड आया, ये रियल लाइन में है तो एक इंटरवल आएगा। तो ये जो पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग प्री इमेज क्या आएगा, इसको स्ट्रेट चलते जाएंगे तो एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा उसका प्री इमेज आएगा। सपोज ये आया पॉइंट, इसके करस्पॉन्डिंग ये आएगा। सारे पॉइंट यहाँ से यहाँ तक नेबरहुड में जितने भी पॉइंट है क्यू के, एप्सिलॉन रेडियस वाले क्यू के जितने भी नेबरहुड में पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग प्री इमेज मिलेगा एक्स एक्सिस पर। तो इससे क्या होगा, जितना भी एप्सिलॉन नेबरहुड में जो भी मिल रहा है पॉइंट, उससे क्या होगा कि यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस इक्वल है और यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि जस्ट ओपन बॉल है, इंटरवल है, तो बीच का डिस्टेंस सेम है। तो इसको अगर ऐसे मिलाते हैं, इसको यहाँ से मिलाते हैं तो क्या होगा, ये डिस्टेंस
और यहाँ से इसको मिलाते हैं, क्योंकि इसको यहाँ से मिलाते हैं तो ये डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो प्री इमेज आ रहा है, प्री इमेज का मतलब हो गया कि वो जो नेबरहुड का जो इमेज आया था, जिस डोमेन के लिए आया था, जिस एक्स के लिए वो इमेज आया था, तो ये एक भी नेबरहुड मिल जाएगा। ये समथिंग किसी पॉइंट का नेबरहुड है, उस पॉइंट को नेबरहुड, क्योंकि हम पी पे लिमिट निकाल रहे हैं तो पी का नेबरहुड मानते हैं इसको। तो पी का नेबरहुड हो रहा है, उसका कुछ रेडियस होगा, उसका जो रेडियस होगा कुछ, तो उसका जो रेडियस क्या होगा, ऐसा मिलेगा कि नहीं, तो मिल जा रहा है यहाँ पे। तो डिपेंड करेगा कि क्या होना चाहिए, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए। तो हम यहाँ पे जो क्यू का नेबरहुड लिए हैं एप्सिलॉन, उस पर डिपेंड करेगा। अगर बड़ा ले लेते हैं तो इसका जो प्री में जाएगा इधर आ जाएगा, तो नेबरहुड बड़ा हो जाएगा। तो एप्सिलॉन को जितना बड़ा लेंगे जितना छोटा लेंगे, एप्सिलॉन पे यहाँ पे डिपेंड करेगा। तो ये होता है इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग। यहाँ पे हर एक एप्सिलॉन के लिए क्या हो रहा है, एक डेल्टा मिल जा रहा है, और उस डेल्टा रेडियस के पी पे अगर नेबरहुड बना रहे हैं तो उसका जो है इमेज, ये जो भी आया डोमेन जो भी आया, इसका जो इमेज जो है कितना होगा, किस पे लाई बिलोंग करेगा। इसका अगर इमेज एफ लगाएंगे इस डोमेन में, तो इसका जो इमेज आएगा इसके अंदर लाई करेगा। वही चीज़ यहाँ मैथमेटिकली इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे होगा नॉट इक्वल टू पी होगा यहाँ पे, सॉरी, क्योंकि एक्स टेंस टू पी है, नॉट इक्वल टू पी है, क्योंकि जो लिमिट होता है वो इक्वल नहीं होता है, तो पी को उस नेबरहुड से बाहर रखते हैं। तो इसकी जो अगर इमेज निकालें और इसमें कंटेंट कर गया बी, सॉरी यहाँ पे एप्सिलॉन होगा और क्यू होगा, मतलब इसका मतलब हो गया कि क्यू को सेंटर मान के एप्सिलॉन रेडियस का एक नेबरहुड बनाया है, जो कि उसमें सारे एफ एक्स का पॉइंट मिलेगा। तो ये होती है इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग। हेयर वी डोंट टॉक अबाउट एक्स इज इक्वल टू पी। एफ पी मे और मे नॉट एग्जिस्ट। एफ पी लिमिट इसका वैल्यू एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अगर एग्जिस्ट करता है तो इट विल बी यूनिक, एवरीवेयर इट विल बी यूनिक। इसकी प्रूफ आप देखना चाहते हैं तो बुक में देख सकते हैं। और ये जस्ट एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एनालिसिस में होता क्या है कि हमेशा ध्यान में रखिए, जो भी डिफिनेशन दिया रहता है उस पर वर्क करता है काम। तो जो भी डिफिनेशन है उसका यूज करेंगे, 2 पॉइंट ले लेंगे, 2 लिमिट मान लेंगे और उसको फिर देखेंगे कि दोनों इक्वल आ जा रहा है। तो इस तरह से प्रूफ किया जा सकता है। आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो बुक में देख सकते हैं। अब इसके बेस्ट कुछ एग्जांपल देखते हैं कि एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन से किसी पॉइंट का लिमिट कैसे निकालते हैं, फंक्शन का लिमिट कैसे निकालते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1/x इक्वल टू 1/2a हम लोग जानते हैं, नॉर्मली ऐसे ही लोग जान जाते हैं। लेकिन एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन से इससे कैसे शो करेंगे, बाय द डिफिनेशन ऑफ लिमिट। तो स्टार्ट करते हैं। कोई एप्सिलॉन गिवन होगा तो उसके लिए 1/x माइनस 1/2 का वैल्यू क्या करेंगे, लेस देन एप्सिलॉन लेंगे। तो ये इंप्लाई करेगा 1/2 माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1/x लेस देन एप्सिलॉन प्लस 1/2। इसको अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो ये वाला इधर आ जाएगा 1/एप्सिलॉन प्लस 1/2 लेस देन x लेस देन 1/2 माइनस 1/एप्सिलॉन। इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं तो 2/2 एप्सिलॉन प्लस 1 ग्रेटर देन x लेस देन 1 माइनस 2 एप्सिलॉन होगा। अब क्या होगा, अब क्या करते हैं, हमें डिफिनेशन में x माइनस पी लेस देन डेल्टा लाना होता है, तो इसलिए हम लोग सब तरफ -2 करते हैं। तो 2/2 एप्सिलॉन प्लस 1 माइनस 2 लेस देन x 1/1 माइनस 2 एप्सिलॉन -2 करेंगे। फिर आगे इसको प्रोसीड करते हैं। सॉरी, यहाँ पे x -2 होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी, हाँ आ जाएगी 2 एप्सिलॉन अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस 1 लेस देन x -2 लेस देन माइनस
मिनिमम ऑफ डेल्टा वन डेल्टा जिसकी वैल्यू आएगी दिस। तो अब मॉड ऑफ x माइनस टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 एप्सिलॉन अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस 1 इज इक्वल टू डेल्टा मान लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि गिवन एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिल जा रहा है जो कि एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये इस तरह से एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन से इसको कर सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 0। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एवरी एप्सिलॉन सपोज x साइन 1 बाई एक्स इज इक्वल टू लेस देन एप्सिलॉन मान लेते हैं। तो क्या होगा कि मॉड x लेस देन एप्सिलॉन इसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, सिंस साइन 1 बाई एक्स का जो वैल्यू हम लोग जानते हैं ऑलवेज लेस इक्वल 1 होता है। तो यहाँ पे मॉड x लेस देन एप्सिलॉन लिख सकते हैं और एप्सिलॉन को इसको लेस देन डेल्टा बोल देंगे, इक्वल टू डेल्टा बोल देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x माइनस 0 लेस देन डेल्टा हो रहा है, इम्प्लाई कर रहा है x साइन 1 बाई एक्स माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। तो इस तरह से एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन से सिंपली इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि कोई फंक्शन का लिमिट वैल्यू नॉट इक्वल हो तो इसको कैसे एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन से डिस्प्रूव करेंगे कि इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू आएगी। तो जस्ट नगेशन लेना है। नगेशन का मतलब जैसे p इम्प्लाई q है तो माइनस p इम्प्लाई माइनस q होगा। इसका मतलब हो गया कि अगर p हो रहा है तो q हो रहा है, तो अगर q नहीं होगा तो p भी नहीं होगा। तो इसका नगेशन जस्ट लिमिट का लेते हैं। नगेशन हो गया कि अगर f(x) नॉट इक्वल टू q हो रहा है एज x टेंस टू p और लिमिट x टेंस टू p f(x) नॉट इक्वल टू q हो रहा है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कब होल्ड करेगा। इसको इस तरह से करते हैं, इफ़ वी ऑब्टेन an epsilon positive such that for all delta positive there exists x for which this deleted neighborhood of a, but क्या करेगा कि एफ एक्स माइनस एल का वैल्यू ग्रेटर इक्वल एप्सिलॉन हो जाएगा। यहाँ पे नेगेशन किए हैं, फॉर ऑल एप्सिलॉन था तो यहाँ पे एक ऐसा एप्सिलॉन मिलना चाहिए, देयर एग्जिस्ट डेल्टा था तो फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए और एक ऐसा एक्स मिल जाना चाहिए जिसके लिए ये तो होल्ड करे बट ये होल्ड ना करे, जो लिमिट में होता है वो होल्ड नहीं करी, ग्रेटर इक्वल एप्सिलॉन आ जाए। इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कैसे होता है। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसको सॉल्यूशन देखते हैं। सपोज एप्सिलॉन इज इक्वल टू मान लिया 1 है और डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन 2 मान लिया, क्योंकि डेल्टा हम कुछ भी मान सकते हैं, फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव है। तो इसको डिस्प्रूव करने के लिए कि इस लिमिट x टेंस टू 0 1/x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसके लिए ले लेते हैं एप्सिलॉन एक ऑब्टेन होगा कि नहीं, क्या होगा। तो इसको डिस्प्रूव करने के लिए एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, जस्ट गेसिंग। एंड डेल्टा का वैल्यू कुछ भी लेना रहता है, फॉर ऑल ट्रू है तो डेल्टा ग्रेटर देन 1/2 ले लेते हैं। और x का वैल्यू देयर एग्जिस्ट 1/2 करना चाहिए, हमको दिखाना है कि नॉट इक्वल टू होगा 0। तो एक x 1/2 यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, कैसे करेगा यहाँ पे देखते हैं कैसे डिस्प्रूव हो जाता है इसको लेने से। तो x माइनस 0, x का वैल्यू 1/2 है और डेल्टा का वैल्यू 1/2 से ग्रेटर है, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक है कि डेल्टा से ग्रेटर हो जाएगी। बट अगर इस x के लिए f(x) की वैल्यू निकाली जाए, यानी x की वैल्यू 1/2 इस f(x) में पुट कर दें, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 0 करते हैं, f(x) माइनस 0 करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 2, और 2 क्या है, 1 से बड़ा है यानी एप्सिलॉन से बड़ा है। तो यहाँ से डिस्प्रूव हो गया कि इसकी वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होगी। इस तरह से एप्सिलॉन डेल्टा से डिस्प्रूव करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, साइन 1/x। हमेशा यूज होता है जब हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, इसकी x साइन 1/x, साइन 1/x, कॉम्पैक्टनेस, इसकी ग्राफ। तो ये जो ग्राफ वगैरह आगे पढ़ेंगे टोपोलॉजी में। देखते हैं इसका सॉल्व करते हैं, इसको शो करते हैं कि नॉट इक्वल टू 0 कैसे होगा। तो इसके लिए एक एप्सिलॉन का वैल्यू सपोज ले लेते हैं, एप्सिलॉन का वैल्यू हाफ ले लेते हैं।
ठीक है, और डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन 1/4n+1 π/2 लेते हैं, क्योंकि एफ डेल्टा के लिए हम फ्री हैं और ऐसा डेल्टा के लिए एक एप्सिलॉन ऑब्टेंड हो जाए और जो कि ये सेटिस्फाई करे, तो नॉट इक्वल टू होगा। तो हम देखते हैं फिर एक्स की वैल्यू ले लेते हैं, जितना डेल्टा ग्रेटर ले रहे हैं उतना एक्स का वैल्यू लेते हैं। उससे क्या होगा कि फ़ायदा होगा हमें, एक्स -0 लेस देन डेल्टा कह सकते हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू इतनी है और डेल्टा ऑलवेज इससे ग्रेटर माना है मैंने, क्योंकि फ्री है डेल्टा कुछ भी हो। बट ये जब होल्ड कर रहा है तो देख रहे हैं कि एफ एक्स sin 1/x एफ एक्स की वैल्यू, इसमें एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो 4n+1 π/2 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 -0, क्योंकि हमें नॉट इक्वल टू दिखाने के लिए एफ एक्स माइनस एल, सॉरी यहाँ पे क्यू है तो क्यू ले लेते हैं, एफ एक्स माइनस क्यू, तो क्यू की वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है। बट ये क्या हो रहा है, ग्रेटर इक्वल आ रहा है 1/2 से, जो कि हम लोग एप्सिलॉन ऐसा मिल जा रहा है, यहाँ पे एप्सिलॉन 1/2 माने थे। तो यहाँ से प्रूफ हो जा रहा है कि, सॉरी डिसप्रूव हो जा रहा है कि इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू आएगी। तो इस तरह से बाय द डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा हम प्रूफ कर सकते हैं, डिसप्रूव कर सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन से निकाल सकते हैं। तो यहाँ यहीं पे इसको कंक्लूड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को शेयर करिएगा। थैंक यू।